नमस्कार, मैं हूं एमजी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं कंसेप्ट क्लियर विथ एमजीएस। आज हम लोग क्लास 10 की जो एनसीईआरटी की बुक है, वो हिंदी मीडियम की जो बुक है, उसकी हम लोग प्रश्नावली 1.4 यानी एक्सरसाइज 1.4 को करेंगे और इतनी बढ़िया से करेंगे कि कमज़ोर से भी कमज़ोर विद्यार्थियों को समझ में आए और जो विद्यार्थी तेज हैं उनको एकदम डीप नॉलेज हो, ताकि जो आगे के करियर का एग्ज़ाम है उसमें उनको बहुत अच्छी तरह से सफलता मिले। चाहे आईआईटी निकालना हो या इंजीनियरिंग के कोई एग्ज़ाम, अगर बढ़िया से समझ के पढ़े रहेंगे तभी जाके तो आप निकाल सकते हैं ना। ये नहीं केवल क्वेश्चन बना लेना मेरा उद्देश्य नहीं है, आपको इतनी अच्छी तरह से समझाना है कि आपका आगे का जो करियर वाला एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको इससे नॉलेज बढ़िया मिले और आगे के लिए हमेशा के लिए आपको याद रहे और समझ में आए। ठीक है, मैथमेटिक्स को पढ़ा नहीं जाता है, समझा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग समझ समझ के पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 1.4 का क्या कह रहा है कि देखिए, एनसीईआरटी की जो बुक्स है ना उसमें क्या है, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। क्वेश्चन रहेगा छोटा सा, लेकिन उसके पीछे का जो बैकग्राउंड और समझ जो चीज़ है ना, जो समझाना चाहता है उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कर रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। देखिए यहाँ पर आ गया क्या, दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। अब बताइए कि ये अगर आप इसका मीनिंग ही नहीं समझे रहेंगे तो कैसे आप इसका निकाल सकते हैं, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं। समझ रटा रटी जो चीज़ें रहती ना, वो हमेशा परमानेंट टिकाऊ नहीं रहती है। इसको कैसे हम लोग समझ समझ के करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए इसमें कुछ शब्द हैं जिसका मीनिंग हमें जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसके कंसेप्ट को समझ ही नहीं पाएंगे। एक क्या है, दशमलव प्रसार। अब दशमलव प्रसार क्या चीज़ होता है, जैसे मान लीजिए कि आप 10 में 3 से भाग देंगे या डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3.333333 ऐसे आएगा आएगा ना। तो ये दशमलव के बाद जो प्रसार हो रहा है, जो बढ़ रहा है, उसी को क्या हम लोग बोलते हैं, दशमलव प्रसार बोलते हैं। ठीक है, अब दशमलव प्रसार का मतलब समझ गए, ये क्या हो गया, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। ठीक है, ये हो गया दशमलव प्रसार। अब शांत क्या चीज होता है, अब शांत क्या, दशमलव प्रसार दो तरह का होता है, एक तो शांत होता है, एक अशांत होता है। ठीक है, अब दस शांत कौन किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए 5 में आप 2 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। उसके बाद अब करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आप जीरो बढ़ाते जाएंगे जिसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो ये शांत हो गया ना जी। इसके बाद अब आगे थोड़े बढ़ रहा है, 3 वो कटते ही जा रहा है, ऐसे नहीं है ना। तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शांत। इसका दशमलव प्रसार कैसा है भाई, अरे शांत है। ठीक है, अब इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है ना। जैसे मान लीजिए 20/3 है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाए, 6.666666 ऐसे बढ़ते जाएगा। तो ये क्या है, अशांत है। ठीक है, ये क्या हो गया, अशांत हो गया। अब देखिए, लेकिन इसमें क्या है कि बार बार सेम चीज होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश में बोलते हैं रिकरिंग। क्योंकि इसका जो वैल्यू लिखेंगे हम लोग 6.6 के ऊपर बार लगा देंगे, है ना। तो बार लगा देंगे तो इसको बार बार 6 आ रहा है तो इसको बार लगा देंगे, समझ रहे हैं ना मीनिंग। बार क्यों लगाए, क्योंकि वो बार बार आ रहा है, तो इसका 6.6 के ऊपर बार हो गया ना। अब चूंकि सेम चीज हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, रिकरिंग बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, रिकरिंग। रिकरिंग को इंग्लिश RE, इसको रिकरिंग बोलते हैं। और रिकरिंग का हिंदी क्या होता है, आवर्ती। ठीक है, रिकरिंग का हिंदी क्या हो गया, आवर्ती। तो अब कोई पूछेगा कि ये क्या चीज है, तो आप क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती है, क्योंकि रिकरिंग है ना। तो ये क्या है, अशांत आवर्ती है। ये 6.6666 सेम चीज हो रहा है या कोई ग्रुपिंग में बढ़ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। जैसे 22/7 का आप जो वैल्यू लेंगे 3.142857, फिर हो जाता है 142857। तो आप देखिए कि 6 डिजिट जो है
वो क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट। आखिर एक ग्रुप भी तो मान लीजिए यहाँ पर एक अंक बार बार हो रहा है तो भी तो ये क्या है, आवर्ती है, रिकरिंग है। और इसमें क्या है कि 6 डिजिट क्या है, बार बार आ रहा है, तो आखिर वो भी तो क्या है, वो भी रिकरिंग है ना। तो ये क्या लिख सकते हैं, 3.142857, इसके ऊपर आप क्या लगा दीजिए, बार लगा दीजिए। तो ये भी क्या हो जाएगा, अशांत तो है ही, अशांत है और क्या है, आवर्ती है। तो ये क्या हो गया, अशांत आवर्ती। समझ गए। अब इतना समझ गए तो एक चीज और बता देता हूँ आपको कि चलिए ये तो हो गया कि सेम चीज बढ़ रहा है या सेम ग्रुप में बढ़ रहा है, कुछ ऐसी चीजें भी तो होगी जो सेम नहीं बढ़ता होगा। जैसे कि मान लीजिए कि √2 है ना। तो √2 का जो वैल्यू होता है 1.414, है ना, 1.414 213 213 56237। तो ये तो हमेशा बदल ही रहा है ना। तो जब बदल रहा है तो ये तो दशमलव प्रसार क्या है, अशांत तो है। यहाँ क्या बोल देंगे आप, अशांत तो है, लेकिन क्या है, ये ग्रुपिंग नहीं बन रहा है, तो रिकरिंग नहीं है, ये क्या है, नन रिकरिंग है। और नन रिकरिंग है, नन रिकरिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनावर्ती। अनावर्ती, अनावर्ती मतलब कि पुनरावर्ती नहीं हो रहा है इसका। इसमें क्या होता है, पुनरावृत्ति हो रहा है, बार बार सेम चीज आ रहा है, इसलिए उसको आवर्ती बोला जाता है। इसमें बार बार सेम चीज नहीं आता है, इसलिए क्या बोलते हैं, अनावर्ती बोलते हैं। ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अशांत को क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग मतलब शांत होता है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत होता है। ठीक है। और इसको अनावर्ती को क्या बोलेंगे हम, नॉन रिकरिंग। समझ गए। तो ये जो चीज होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग दोनों रहे तो क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या हो जाता है। और ये जो होता है, ये क्या हो जाता है सब, ये जो तीनों चीजें हैं, ये क्या बोलते हैं हम लोग, परिमेय संख्या। बाकी इसको छोड़ के बाकी जितनी भी चीजें होती हैं वो क्या हो जाती है, परिमेय संख्या। समझ में आ गया ना कि दशमलव प्रसार का मतलब दशमलव के बाद आगे अंकों का बढ़ना। शांत का मतलब क्या हो गया कि अब आगे करने की जरूरत नहीं है, पूरी पूरी तरह से कट गया। जैसे 5 में 2 से डिवाइड करेंगे 2.5 हो गया, आगे करने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। तो और तीसरा क्या कैटेगरी हो सकता है कि अशांत है, दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, लेकिन सेम ग्रुप सेम संख्या बढ़ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, आवर्ती बोलेंगे, रिकरिंग बोलेंगे, क्योंकि आप उसके ऊपर बार लगा सकते हैं, तो ये क्या हो गया, आवर्ती हो गया। और जो क्या हो रहा है कि उसका ग्रुपिंग ही नहीं बन रहा है या सेम नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो गया, नन रिकरिंग हो गया। ये हो गया रिकरिंग, इसमें बार लगा सकते हैं, तो ये हो गया रिकरिंग, इसमें बार नहीं लगा सकते हैं, तो ये क्या हो गया, नन रिकरिंग। अशांत का मतलब तो आप समझ ही गए कि जिसका दशमलव प्रसार शांत है ही नहीं। ये भी अशांत है, ये भी अशांत है, लेकिन ये नन रिकरिंग है और ये रिकरिंग है, इसमें आप बार लगा सकते हैं, इसमें बार नहीं लगा सकते। तो ये चीज हो जाता है अपरिमेय संख्या, और ये सारी चीजें क्या हो जाती है, परिमेय संख्या हो जाती है। समझ गए ना। अब आगे बढ़े हम लोग। इतना अगर आप समझ गए तो इस चैप्टर का आप थीम को समझ गए। जब थीम को समझ गए तो बड़े आसानी से आप इस चैप्टर के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और समझा देते हैं। ये तो मान लीजिए कि एक होता है विभाजन प्रक्रिया, जो जनरल हम लोग डिवाइड करने का नियम जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि 125 में हम लोग 5 से डिवाइड करना है ना। तो 5 दूनी 10 हो गया, 2 बचा और 5 बचा, तो 25 हो गया, है ना। तो ये तो हम लोग समझते हैं कि नॉर्मल विधि है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लंबी विभाजन प्रक्रिया बोलेंगे। और एक होता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना, यानी कि आप लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करना है और फिर आपको बताना है कि उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। समझ गए। तो वो कैसे करते हैं ये समझते हैं। ठीक है। तो देखिए, आपको बता दें कि कभी भी अगर एक होता है क्या, नोमिनेटर, और एक होता है क्या, अगर परिमेय संख्या है
तो क्या है, p बाई क्यू के रूप में है, यहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो जो क्यू है ना वो क्या होना चाहिए, अगर आपका शांत और अशांत चेक करना है तो कम से कम क्यू इक्वल टू क्या होना चाहिए, कम से कम क्या होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए कि आप 10 में 2 से डिवाइड करेंगे तो सीधे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। या आप 3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो सीधे क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। अब उसके बाद आगे जाएगा नहीं। तो शांत होने के लिए या तो 2 होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। ये दो चीज रहेगा ना तभी जाके क्या होगा कि वो शांत होगा, नहीं तो शांत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि आप 10 में 2 से करेंगे तब तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा ना। सीधे कट के क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब 10 में 3 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3.333333, ये क्या हो गया, अशांत हो गया, 3 भी नहीं रहेगा। 4 करेंगे तो 4 वाला 2 वाला तो एक ही बात है, वो तो शांत हो ही जाएगा। जैसे 10 में आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 हो जाएगा ना। तो ये क्या हो गया, शांत, अब पर आगे नहीं बढ़ेगा। 5 को हम ले ही लिए, 6 भी करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, अशांत होगा। लेकिन 6 को क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि 3 ऑलरेडी है ही, है ना। ये 3 की तरह ही होगा। मान लीजिए कि 10 में आप 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आखिर जो डिनोमिनेटर जिसका हर है वो 3 तो आ ही गया ना। तो क्या हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, है। और 7 लेंगे तो भी अशांत हो जाएगा, 8 लेंगे तो भी शांत हो जाएगा। क्यों शांत हो जाएगा, क्योंकि ये 2 के स्क्वायर या क्यूब के रूप में है ना। और 9 लेंगे तो 3 के क्यूब स्क्वायर के रूप में है, तो वो भी क्या हो जाएगा, अशांत ही हो जाएगा, शांत नहीं होगा। तो यानी शांत रहने के लिए हमें 2 और 5 की जरूरत है, समझ गए। अब 2 और 5 चाहे वो अकेला रहे, चाहे शांत रहने के लिए क्या क्या जरूरत है हमें, शांत तभी होगा जब हर में जो उसका डिनोमिनेटर है वो क्या हो, 2 हो या 5 हो या दोनों हो। अगर मान लीजिए 2 इंटू 5 कर दे तो 10 हो जाएगा, तो आराम से शांत हो जाएगा, है ना। या केवल 2 हो, 5 के ऊपर मान 5 क्या है, तो 5 न भी रहे तो भी शांत हो जाएगा, या दोनों में से एक रहे या दोनों रहे तो क्या होगा, वो शांत होगा। इसके सिवा कोई डिजिट नहीं आना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, शांत नहीं होगा। इतना समझ गए ना। अब एक चीज और समझा देता हूँ। 2 और 5 के बारे में तो आप समझ गए कि शांत होने के लिए इसकी भी बहुत जरूरत है, 2 होना बहुत जरूरी है और 5 होना जरूरी है। तो आप क्या लिख सकते हो, अब 2 का जैसे 4 है ना, तो 4 क्या हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, है ना। 8 हो गया तो 2 का क्यूब हो गया, है ना। तो कहीं ना कहीं 2 का किसी भी घात के रूप में रहे, है ना। या 0 हो गया, 2 टू द पावर 0 इक्वल टू 1 हो गया, तो भी तो वो काम करेगा ना ये फॉर्मूला। तो 2 टू द पावर n कर दीजिए और 5 टू द पावर m कर दीजिए। अब देखिए ये क्या है, शांत रहने के लिए 2 टू द पावर n या m के रूप में होना चाहिए, जहाँ m और n क्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या। अब बताइए पूर्ण संख्या जो है 0 हो सकता है कि नहीं, हो सकता है ना। पूर्ण संख्या में तो 0 होता ही, 0 से लेकर के और सारे नेचुरल नंबर जो ऐड हो जाते हैं तभी तो पूर्ण संख्या होते हैं, जो मैंने संख्या पद्धति में बताया था। तो आप 2 के पावर अगर 0 कर देंगे और 5 के पावर कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 भी कुछ भी लिख सकते हैं, तो भी क्या हो जाएगा हमारा, वो शांत हो जाएगा। 2 टू द पावर 0 का मतलब 1 होता है। 1 क्यों होता है ये भी मैं बताया हूँ, आपको मैं फिर से बाद में बता दूंगा, उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 5 हो जाएगा, यानी 5 हो गया। या 5 के पावर 0 कर दीजिए तो वो भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि 2 अकेला रहे या 5 के साथ में रहे, है ना, तो ही जाके शांत होगा, नहीं तो ये अशांत हो जाएगा। इसके सिवा 2 और 5 के सिवा नीचे कुछ भी रहे तो क्या हो जाता है, हमारा अशांत हो जाता है। और 2 और 5 इस रूप में रहे या दूसरे रूप में रहे, लेकिन 2 और 5 ही रहे तो क्या हो जाता है, वो शांत हो जाता है। तो एक एक प्रमेय दिया गया है, एक थ्योरी दी गई है क्या,
कि p और p बाई क्यू रहे परिमेय संख्या है, ये शांत तभी होगा जब 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के रूप में होगा, जहाँ n क्या है, पूर्ण संख्या। आप देख लिए ना, 5 अकेला रहना है तो भी क्या, 0 कर दीजिए, तो n का वैल्यू 0 कर देंगे तो 5 अकेला हो जाएगा, m का वैल्यू 0 कर देंगे तो 2 अकेला हो जाएगा, और दोनों कर देंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इस रूप में ही रहना चाहिए, इस रूप में रहेगा तभी जाके क्या होगा, शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। ये शांत और अशांत चेक करने का एक थ्योरी दे दिया गया है, ठीक है, कि कोई परिमेय संख्या जिसका हर जो है वो क्या होना चाहिए, इस रूप में रहना चाहिए। समझ गए, इतनी अच्छी तरह से समझा दिया कि ये क्या है, लंबी प्रक्रिया है, ये वाला जो मैं पहले हम लोग करते थे, है ना। शांत का मतलब क्या होता है, अशांत का मतलब क्या होता है, और क्या होना चाहिए, उसकी शर्त क्या है शांत होने के लिए, जो हर है 2 और 5 के रूप में होना चाहिए, या तो दोनों रहे या एक ही रहे, ये कुछ है ना, या इसके सिवा और कोई नहीं रहे ना, तो क्या हो जाते हैं, अशांत। समझ गए, इतना ये चीज समझ गए। अब आगे हम लोग क्वेश्चन को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में क्या है ना, थ्योरी और जो कंसेप्ट है उसको बहुत ज़रूरी है समझना, नहीं तो क्या है कि आपको घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछेगा, आप नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए क्वेश्चन बनाने से पहले ये सब थ्योरी जो कंसेप्ट है वो आपको बता दिए। अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्या है, फर्स्ट नंबर क्या है कि 13/3125 है ना, 13/3125 है। इसको चेक करना है कि ये शांत है कि अशांत आवर्ती। अब कैसे चेक होगा भाई, मैं तो बताया हूँ, या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो इसके 5 का जो स्क्वायर है, 5 का क्यूब है, या 5 का पावर कुछ भी होना चाहिए, होना जरूरी है, या तो 2 का पावर कुछ भी हो वो होना जरूरी है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, 3125 में आप क्या करेंगे, क्या बोलते हैं, गुणनखंड विधि होता है ना, उससे करते हैं। तो ये 2 से तो जाएगा नहीं, 5 से जाएगा। 2 और 5 दो ही संख्या को यूज करना है, ठीक है। तो 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 छः के 30, 12 5 दूनी 10, और ये क्या हो जाता है, 25, तो 50 25 हो गया ना। फिर से 5 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा अपना, 125 हो जाएगा ना। फिर 5 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर 5 से ले जाएंगे तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 5 हो गया। तो ये क्या हो गया, 5 का पावर कितना हो जाएगा, ये हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, हो गया ना, 1 2 3 4 5। तो आप क्या लिख सकते हैं, 13/5 टू द पावर 5 है ना, 13/5 टू द पावर 5 हो गया। तो ये जब 5 के यहाँ पर क्या होगा, ये बताइए, ये 2 के पावर n इंटू 5 टू द पावर m के रूप में है कि नहीं, है ना। 2 का पावर 0 कर दीजिए आप, n वैल्यू 0 कर दीजिए तो ये खत्म हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 इंटू, और m का वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया, यानी 5 टू द पावर 5 के रूप में आ गया। जब इस रूप में हो जाता है उसका हर, तो क्या हो जाता है, आप क्या लिख देंगे, ये क्या है, शांत है, ठीक है। यही तो चेक करना है कि शांत है कि अशांत है। तो जब इस रूप में आ जाए, यानी कि 2 और 5 के सिवा और कोई नहीं आए इसके उसमें डिवीजन में, तो क्या है, ये शांत है, नहीं तो क्या हो जाएगा, अशांत। एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 17/8 है। अब ये चेक करना है कि शांत है कि नहीं, अशांत अशांत है। तो इसको कैसे करेंगे, 8 को आप क्या करेंगे, 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यानी 2 टू द पावर 3 हो जाएगा, 17/2 टू द पावर 3 हो गया, है ना। अब यहाँ पर तो 5 का कुछ है नहीं, तो 5 टू द पावर 0 नहीं लिख सकते, 1 हो जाएगा। तो आखिर ये 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर n के रूप में आ गया, तो इसको क्या लिख देंगे आप, शांत, है ना, आ गया है ना। 2 टू द पावर 3 तो हो ही गया, और 5 टू द पावर 0 है ना। आप अपने से भी बना लिख सकते हैं, या नहीं, बताया नहीं था कि या तो 2 का पावर अकेले में हो, या अकेला 2 हो, या अकेला 5 हो। नहीं रहता है तो आप क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं उसका पावर। तो इस रूप में आ गया ना, तो ये क्या हो गया,
शांत होगा। इसी तरह ले लेते हैं, एक और संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपका अशांत वाला एक 5 नंबर ले लेते हैं। 5 वाला क्या है कि 29/343 है ना। तो 343 को आप करेंगे तो किससे जाएगा, आप ये किससे जाएगा, ना 2 से जाएगा ना 5 से जाएगा। 3 से कितना हो जाता है, ये 49 हो जाता है, और ये कितना हो जाता है 7, यानी 7 का क्यू जो होता है ना, यही हो जाता है आपका 343 होता है। तो ये मान लीजिए कि ना तो 2 के पावर के रूप में है, ना तो 5 के पावर के रूप में है, ये तो 7 के पावर के रूप में है ना। तो 7 के पावर के रूप में है तो ये क्या हो जाएगा, अशांत। क्यों अशांत हो जाएगा, क्योंकि शांत होने के लिए या तो 2 के पावर के रूप में होना चाहिए या 5 के पावर के रूप में होना चाहिए, या दोनों के रूप में होना चाहिए, तभी जाके वो शांत होगा, नहीं तो अशांत हो जाएगा। तो ये चीज समझ गए ना। आपको 2-3 क्वेश्चन बना दिए। अब एक और आपको टाइप्स बता देता हूँ। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 23/2 to the power 3 और 5 to the power 2 ऐसे है। अब बताइए इसमें टू टू द पावर n और 5 टू द पावर n के रूप में है, ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये क्या आप लिख देंगे, डायरेक्ट क्या लिख देंगे आप, शांत। समझ गए, इसको तो हल करने की जरूरत ही नहीं। तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। समझ गए ना। तो शांत अशांत कैसे चेक करना है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, आप समझ गए, ऐसे हल कर लेंगे ना। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमित संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है ना। तो हमने 1 को देखा था कि ये शांत है। अब ये क्या कह रहा है कि दशमलव प्रसार को आप लिखिए। तो दशमलव प्रसार को लिखिए और बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के लिखना है। तो कैसे होगा कि देखिए, इसको क्या हम लोग लिखे थे कि 13, और ये कितना हो गया था 5 टू द पावर 5 हो गया था ना। अब देखिए कि ये 5 टू द पावर 5 हो गया। हम मुझे क्या, अगर 5 के अलावा अगर 10 रहता तो कितना अच्छा रहता। आराम से हम दशमलव के लिए 10 रहता है तभी तो दशमलव के लिए पॉइंट बैठा देते हैं, नीचे रहता है तो पॉइंट बैठा देते हैं, है ना। लेकिन ये तो इसके रूप में है। अब हमें क्या करना है कि 10 के रूप में लाना है। तो 10 के रूप में कैसे आएगा, इसमें क्या कर देंगे हम लोग, इसमें क्या कर देंगे हम लोग, 2 टू द पावर 5 से ऊपर गुणा कर दी और 2 टू द पावर 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दी। कोई मान में तो कोई अंतर आएगा नहीं, नहीं आएगा ना। अब देखिए हमें क्या करना है कि 10 के रूप में जब तक नहीं रहेगा, यानी 2 इंटू 5 के रूप में नहीं रहेगा, तो 10 आएगा कैसे। आज जब 10 आएगा नहीं नीचे तो दशमलव आप लगा कैसे सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं ना। तो हमें किसी हर हालत में इस रूप में लाना जरूरी है, और पावर दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी जाके तो 10 बनेगा ना, है ना। मान लीजिए कि ये 10 है। अब 2 इंटू 5 टू द पावर मान लीजिए कि 2 रखेंगे तभी तो ये 100 होगा। तब जाके आप आराम से लगा सकते हैं दशमलव प्रसार। तो आपको क्या करना है कि हम ये अगर 5 है तो इसमें क्या कर दिए, 2 टू द पावर 5 कर दिए, बराबर ही आपको पावर लेना है। और जब ये नीचे इतना किए तो ऊपर भी उतना कर देंगे, कट के सेम वैल्यू हो जाएगा। ऊपर नीचे करने से मान में तो कोई अंतर आता नहीं है। तो इसीलिए हम क्या कीजिए कि 2 टू द पावर 5 ऊपर कर दिए, 2 टू द पावर 5 नीचे कर दिए। अब तो इतना समझ में आ रहा है ना, इसमें कोई अंतर भी नहीं रहेगा, हमारा काम भी बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 13 इंटू कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, देखिए 5 इंटू 2, आप दोनों का पावर आप 5 ले सकते हैं ना, ऐसा होता है ना। घात घातांक में पढ़े हैं ना, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, दोनों का पावर क्या है, सेम है। तो आप उसको एक ही ब्रैकेट में लेकर के और दोनों का होल पावर आप m लिख सकते हैं ना। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में रहेगा, है ना। तो इसी तरह हम लोग क्या किए कि 5 इंटू 2 लिख करके ऊपर में 5 कर दिए, है ना। तो ये सेम चीज हो गया। अब देखिए 13 में आप 32 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 416 हो जाएगा, ठीक है। अब 416 हो गया। अब नीचे क्या हो गया, 10 टू द पावर 5 हो गया। अब 10 टू द पावर 5 का मतलब आप तो जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं 416
अब 10 को क्या लिख सकते हैं, कितने शून्य होगा, 5 शून्य होगा, 5 हो गए। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, जब हमें दशमलव लगाना रहता है तो ये कितने शून्य है, 5 शून्य है, तो 5 अंक से पहले होगा दशमलव, तो 3 और अंक तो यहाँ पर ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा 4 1 6, तो ऑलरेडी है 3 अंक, एक और अंक बढ़ा दिए, एक और अंक बढ़ा दिए, तो ये क्या हो गया 5 अंक। अब इससे पहले दशमलव कर दिए 1 के बदले, है ना। अब अच्छा लगने के लिए 0 पॉइंट ऐसे कर दिए, इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, एकदम अच्छी तरह से समझा के बताया हूँ ताकि आपको बाद में भी कोई दिक्कत ना हो और कमजोर विद्यार्थी को भी आराम से समझ में आए। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना कैसे किए हमने, वैसे ही आप दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्या है, मान लीजिए दूसरा है क्या, 17/8 है, तो आप 17/8 को क्या लिख सकते हैं, 17/2 लिख सकते हैं ना। आप 2 लिख दिए तो आपको क्या करना है, 5 ऊपर कर दिए और इधर भी 5 ऊपर कर दिए, है ना। मान में कोई अंतर नहीं रहेगा, कट जाएगा तो सेम हो जाएगा। हम फायदा क्या हो जाएगा हमें कि ये 10 के पावर के रूप में हो जाएगा ना। अब देखिए कितना हो जाएगा, 17 और 5 इक्वल टू हो जाता है 125, है ना। और ये कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे, नहीं तो चलिए हम लिख देते हैं 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। अब कितना हो जाएगा, आप 17 में 125 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 2125 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, है ना। तो 10 टू द पावर 3 आप लिख दिए, ठीक है। इतना अब आपको थोड़ा समझा के बताया हूँ। तो 2125 भाई 10 टू द पावर 3 का मतलब कितना हो गया, 1000, 300 हो गया। तो 3 अंक से पहले क्या हो जाएगा, हमारा दशमलव हो जाएगा, यानी 2125 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, कितनी आसानी से हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर एक बार समझ गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आगे के क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलिए। अब देखिए आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिखाए गए हैं, ठीक है। ये नीचे दिखाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए यह निश्चित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, ठीक है। हमने बता ही दिया कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में क्या अंतर है, कि जो परिमेय संख्या होगा या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, अनावर्ती नहीं होगा। आ जाता है अपना परिमेय संख्या हो जाता है, क्योंकि वो रिकरिंग हो जाता है, आप उसमें बार लगा सकते हैं, वही चीज इसमें लिखा हुआ है कि है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बाई क्यू के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए कैसे क्या दिया हुआ है। अब देखिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इतना है। लेकिन अब इसके आगे स्टॉपेज लग गया, अब ये ऐसा है नहीं, या बार नहीं है या कुछ है नहीं, तो आप इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 43 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आप दशमलव को हटा के क्या लिख देंगे 1, और कितने शून्य हो जाएगा 90 हो जाएगा ना। 2 2 4 6 2 8 1 9, 90 हो गया। तो अब क्या हो गया ये, अब इसको जो ये है उसको कैसे लिख सकते हैं आप, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 × 5, और कितने हैं 0 यानी कि 9, है ना। तो ये क्या हो गया कि इसका जो दशमलव, ये क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। कैसे परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि इसका आगे बढ़ नहीं रहा है, तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। जब शांत हो गया तो ये क्या है, परिमेय संख्या हो गया। अब देखिए परिमेय संख्या तो हो गया, और इसका जो दशमलव प्रसार है उसका अभाज्य गुणनखंड जो होगा उसका वो क्या हो जाएगा, q का अभाज्य गुणनखंड, q का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, q का अभाज्य गुणनखंड
या तो क्या है 2 या 5 या दोनों होंगे ना, या दोनों होंगे। कैसे होंगे? 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और दोनों भी हो सकता है। यहाँ पर तो दोनों ही है ना, तो दोनों लिख लीजिए। तो ऐसे आपको आंसर लिखना है। सेकेंड नंबर आप देख लीजिए, सेकेंड क्या है कि 0.120, फिर क्या है 1200, फिर क्या है 12000, फिर 1240, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते जा रहा है। अब देखिए जब बढ़ते जा रहा है और देखिए ग्रुपिंग आप कर नहीं सकते, यहाँ देखिए 120 है, फिर 120 तो है लेकिन यहाँ पर 120 नहीं, तो क्या आप ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं, तो इसको क्या लिख देंगे आप, अपरिमेय लिख देंगे। ये परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। क्यों अपरिमेय है? क्योंकि इसका दशमलव प्रशांत जो है वो क्या है, अनावर्ती है, अनावर्ती है। अशांत भी है और अनावर्ती भी है, अशांत भी है और आवर्ती नहीं अनावर्ती है, यानी कि रिकरिंग नहीं है। तो ये क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। ठीक है, आप तीसरा नंबर ले लीजिए। तीसरा नंबर क्या है कि 43 बार लगा हुआ है इसके ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे ही बार लगा है तो बार लगा है तो क्या हो जाता है, परिमेय हो जाता है ना, परिमेय हो जाता है। और इसका जो दशमलव नीचे जो क्यू है वो किस किस रूप में होगा, जब बार लग गया तो बार लग गया मतलब क्या हो गया, परिमेय हो गया। अब इसका जो क्यू होगा वो क्या है कि रिकरिंग है ना, तो अशांत है, और अशांत है इसका मतलब क्या, 2 और 5 के सिवा और कोई जरूर है, तभी तो अशांत है, नहीं तो शांत नहीं हो जाता है। तो क्या बोलते हैं, क्या लिखेंगे आप, क्यू का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड जो है वो क्या होगा, 2 5 और कोई और होगा। ठीक है, कोई और भी होगा, ये होगा आपका आंसर। नहीं अगर होता तो शांत नहीं हो जाता है, अशांत है इसीलिए क्या हो जाएगा, 2 और 5 के सिवा और कोई हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तभी ये क्या है, अशांत है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? तो हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन भी कर लिए बड़े आसानी से। ठीक है, अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 0.2317 को p बाई क्यू के रूप में लिखो, जहाँ p और q में कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कि कोई ऐसा गुणनखंड नहीं है जो दोनों में हो, p में भी हो और q में भी हो। ठीक है, और q जो है 2 to the power n इंटू 5 to the power m के रूप में है। तो इसको कैसे लिखना है, 0.2317 है ना, तो आप पॉइंट हटाते हैं तो क्या करते हैं, 1 लिख दिए, और कितने शून्य हो जाएंगे, 4 शून्य हो जाएंगे ना। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2317, और 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 है ना, और उसके ऊपर कितना जीरो है, तो 4, इसका पावर हो जाएगा 10 टू द पावर 4 ही तो है ये, ऐसे ही तो हो जाएगा ना। तो आप क्या लिख सकते हैं कि ये हो गया अपना 2317 बाई 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4 हो गया ना। तो यही आप लिख के आ जाएंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो चलिए, इस तरह अगर पढ़ाना मेरा आपको अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और और आगे भी शेयर करें। जो कमजोर विद्यार्थी हैं, जिनको समझ में नहीं आता है या जिनको अच्छा से समझना है और डीप में समझना है, तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।